सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने शीर्षक बड़े घर की बेटी को नियमित करते हुए पाठगत बातों को बताया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ की जो अन्य मूलभूत बातें हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा लाल बिहारी और आनंदी के बीच जो वार्तालाप हुई वो पारिवारिक जो मर्यादा था उसको उन्होंने तार कर दिया। वह उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इसमें अगर सबसे अधिक गलती कहीं थी तो लाल बिहारी की थी, क्योंकि वह समझ से परे होकर के इन क्रियाओं को करता था और शायद यह उपयुक्त भी नहीं कहा जा सकता। उसके आगे श्री कर्ण सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्री कर्ण सिंह की बाट देखती रही। अंत में शनिवार को नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करते रहे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी शुद्ध न रहती। श्री कर्ण सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। वे 2-3 घंटे आनंदी को बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भाई आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि वह मुंह संभाल कर बातचीत क्या करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से श्री कर्ण सिंह एक कार्यालय में नौकर थे। शनिवार को नियमित सप्ताह में एक बार घर आते, रविवार को घर पर रहते, फिर सोमवार को निकल जाते। यह जो प्रदूषित घटना घटी थी यह बृहस्पतिवार को हुई और उस दिन से शनिवार अभी तक शाम 10 बजे रात तक आनंदी अपने घर में बैठी रही। वो भी बिना खाए पिए। उसे इन सारी चीज़ों पर बड़ा दुख था। जब श्री कर्ण सिंह घर आते तो घर के जो लोग हैं वे, गांव के जो भद्र लोग हैं वे सभी उन्हें घेर करके बैठ जाते और बड़ी सभ्य तरीके से वार्तालाप होती। उसमें इधर उधर की घर परिवार की बातें थी, मान आदर्श चरित्र निर्माण की बातें होती, कुछ देश संबंधी, कुछ समय के अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित कुछ बातें होती, मुकदमे का, केस का, कोर्ट का, जो भी हम लोग घर परिवार में बैठते हैं, परिवार में बैठते हैं तो बहुत तरह की बातों पर वार्तालाप होती है, चर्चा होती है। और यह कार्य रात्रि के 10 बजे तक होता रहा। स्वाभाविक रूप से जिस कष्ट में आनंदी कोप भवन में है, श्री कर्ण सिंह के आने के पश्चात भी इतने समय को बिताना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया। होता भी है, अगर कोई विषम परिस्थितियां हैं उसमें समय बिताना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी कठिनाई से समय को हम बिताते हैं। श्री कर्ण सिंह घर पर आए हैं, सारी विषम परिस्थितियों से वे अवगत नहीं हैं। पहले जैसी व्यवस्था है उसके अनुकूल सारी क्रियाएं नियमित हो रही हैं, यह सोच कर उन्हें शिकन भी नहीं है। लेकिन आनंदी काफी व्यथित पीड़ित है। उसे लगता है कि जल्दी से जल्दी रात्रि बीते, इनकी जो पंचायत हुआ कम से कम उठ जाए तो दोनों के बीच वार्तालाप हो और कुछ रास्ता प्रशस्त हो। जब गांव के भद्र पुरुष वार्तालाप करने बैठ जाते हैं तो श्री कर्ण सिंह को उनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी गांव भर के जो लोग होते हैं बड़े मिठास से भरी बातें लोगों के सामने प्रस्तुत कर करके शिष्टता और विनम्रता का एक अधिक रूप प्रदर्शित लोगों के सामने करते हैं। सप्ताह में एक बार आने के पश्चात
श्री कर्ण सिंह भी बड़े उदार चित्त भाव से इन मर्यादाओं को सुरक्षित संरक्षित करते हुए आगे की क्रियाओं को करते हैं। लेकिन अब 10 बज गए, पंचायत उठ गई, चूंकि भोजन का समय लोगों का हो गया। इसके पश्चात एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने अपने बड़े भाई श्री कर्ण सिंह को कहा कि भैया जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि वह मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर भी लाल बिहारी अपने भाई के समक्ष शिष्टाचार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। कहने का जो तरीका है, ढंग है, वह पारिवारिक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लड़ाई झगड़े के अखाड़े में खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें कहा कि आप थोड़ा उन्हें यह समझाने का प्रयास कीजिए कि वह मुंह संभाल कर मर्यादित भाव से बात करें, नहीं तो आपसी तू मैं में की सीमा बढ़ जाएगी और परिवार में कुछ ऐसा अनर्थ हो जाएगा जिसकी कल्पना हम सभी ने नहीं की है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की धमकी लाल बिहारी अपने बड़े भाई श्री कर्ण सिंह को दी। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों की मुंह लगे। हमारा जो समाज है एक पुरुष प्रधान समाज है और उनके पिता इससे अलग नहीं है, इससे बिल्कुल अलग नहीं है। उन्होंने श्री कर्ण सिंह को यह बताने का प्रयास किया कि हमारी बहू बेटी मर्दों की मुंह लगे, यह उपयुक्त नहीं है, ऐसा करना स्वाभाविक भी नहीं है, हमारी मर्यादा के बिल्कुल विपरीत कार्य है। हाँ में हाँ भरे कर करके एक प्रकार से लाल बिहारी का उन्होंने समर्थन किया जो अमर्यादित है। इस प्रकार के व्यवहार विचार कदापि नहीं होना चाहिए। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम कोई कुर्मी कहार नहीं। श्री कर्ण सिंह ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? जब पिता का पक्ष सामूहिक रूप से मिला तब लाल बिहारी उस बात में और एक तड़का लगाया, वह यह कि यदि वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्री कर्ण सिंह चिंतित भाव से पूछा कि आखिर बात क्या है, बताने का कृपा करो। आज हम लोग यहीं पर क्लास को छोड़ते हैं, अगले क्लास में अपना इन बातों को बताया जाएगा। धन्यवाद।